अब कर लो आप, क्या कर लोगे? तो हमारे यहां तो वेस्टेज होता ही नहीं ना किसी भी चीज का। तो कम शब्दों में बात कहनी, और कम शब्दों में बात, जो बात कही थी बैरागी दा ने, यकीन मानिए उन्होंने अपने जमाने की बात बताई। मैं आपके जमाने को सिर्फ एक पंक्ति में याद दिलाना चाहता हूं। मैंने पिछले दिनों इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक पंक्ति कविता कहता हूं। आप सोचिए, उस जमाने को याद कीजिए जब आपके पास सब कुछ था, भौतिक तौर पे नहीं, भौतिक तौर पे हमारे पास कुछ नहीं होता था, हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन बहुत कुछ था। आज हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन क्या नहीं है। सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। अपने अपने 20 साल पहले लौट जाइए और याद कीजिए कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। वाह 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 वाह। सब कुछ मिल गया जीवन में, लेकिन हमने क्या क्या खो दिया। आप अपने बच्चों को देखिए, और एक बहुत बारीक बात कह रहा हूं, उन बच्चों को देखिए जो कंप्यूटर के साथ बहुत खुश हैं, जो कैलकुलेटर के साथ बहुत खुश हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। वो बच्चे जो वीडियो गेम्स के साथ, वो मशीनों के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन आदमियों के साथ अनकंफर्टेबल हैं, रिश्तों के साथ अनकंफर्टेबल हैं। वो बच्चे, आप उन्हें कहिए पार्टी में चल, नहीं चलेंगे, शादी में चल, नहीं। और अपना जमाना याद कीजिए आप, जब एक साइकिल चलाने का जो सुख मिलता था, आज आप होंडा सिटी चला लें, मर्सिडीज चला लें, वो सुख नहीं मिलता। हमने हमारे सुख कहीं खो दिए। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं मित्रों। देश का वो वर्ग जिनके पास सुबह रोटी होती है तो ये पता नहीं होता कि शाम को इस घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, लेकिन उन लोगों के चेहरों पे जिंदगी नाम का उत्सव हमेशा खेलता रहता है। हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हो गए, लेकिन हमारे चेहरों से आनंद चला गया, जीवन से उमंग गायब हो गई, उत्साह चला गया। तो यहां खड़े होकर उनके नाम जिंदगी करता हूं। वो मध्यम वर्गीय वर्ग जिन्होंने सुबह रोटी खाई तो ये नहीं पता कि शाम को होगी या नहीं होगी, लेकिन उन्होंने हमेशा सलाम किया, तब कहता हूं कि उनकी जिंदगी क्या है और हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ चार पंक्तियां कि उनकी जिंदगी आखिर है क्या। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा जिनका सच हो, तब उनकी जिंदगी क्या है कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। ऐसा है उनका कि सुबह ही सुबह पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार। वाह वाह। लेकिन हमें वाह, प्यार किससे? बैरागी दा, स्वागत। हम तो वो हो गए, यकीन मानिए मैं इस देश के बारे में जितना कहूं कम है, क्योंकि ये देश कमाल का है। हमारे यहां चीजें कमाल की होती है, लोग इतने अद्भुत हैं जिसकी हद नहीं। मतलब मैं बताऊं, एक आदमी मतलब आलस्य की हद देखी मैंने। एक आदमी ट्रेन की पटरियों पे लेटा हुआ और मैंने कहा भाई उठ जा, ऊपर से ट्रेन निकल जाएगी तो मरमरा जाएगा। बोले क्या बिगाड़ लेगी ट्रेन, ऊपर से अभी एरोप्लेन निकल गया, कुछ नहीं हुआ अपना। ये हमारा चरित्र। भाई काम क्यों करें हम? ये हमारा मूल राष्ट्रीय चरित्र यही है कि भाई काम बगैर किए हो जाए तो हो जाए, बहुत बढ़िया। 5000 मोमबत्तियां जल रही है, कोई अच्छा हमारी तरफ से भी एक लगा देना, ये हो गए हम। लेकिन आपने इस पे ये बीड़ा उठाया, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप यकीन मानिए राष्ट्र से बड़ा कुछ होता नहीं। आप जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके प्रति सिर्फ भावना ही तो प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि देश जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश नदियों का समूह नहीं होता, देश भौगोलिक सीमा रेखा नहीं होती। देश आप हैं, देश मैं हूं, मैं भी 1/125 करोड़ हिंदुस्तान हूं, आप भी 1/125 करोड़ हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। और उस हिंदुस्तान के प्रति जब भावना जागृत होती है तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हमारा देश है कमाल का, उसमें भी हम इतने अद्भुत हैं जिसकी हद नहीं। लोग सवाल ऐसे करते हैं, मैं बताऊं आपको, हमारे मोहल्ले में एक जना कोई मर गया तो बैरागी दा जलाने के लिए कई लोग चले गए, तो एक 92 साल के बूढ़े बाबा भी चले गए। तो जलाने वाले ने उनसे ही पूछ लिया, बोले बाबा आपकी क्या उम्र है? बोले 92 साल। बोले अब घर जाके क्या करोगे? जाओगे आओगे टाइम वेस्ट करोगे। ये हमारे राष्ट्र का पॉजिटिव चरित्र है।
ये हमारी पॉजिटिव अप्रोच है। हम इतने पॉजिटिव हैं कि कुएं में गिर जाए तो नहाने के लिए साबुन मांग लेते हैं, यकीन मानिए। और हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी चला जाए फंस सकता नहीं। मैं पिछले दिनों शेंजेन गया चाइना में कविता पढ़ने के लिए। उज्जैन का कवि है वो दिनेश, वो सामने बैठा है, वो सुनने आया, वो साथ था मेरे। तो हम दोनों चले गए, हांगकांग से शेंजेन गए, वहां उतरे। अब वहां एक जो ऑर्गेनाइजर थे आने लेट हो गए, जैसे अक्सर ऑर्गेनाइजर करते हैं। आज तो प्लेन ही लेट हुआ है। तो अब वहां खड़ा है, अब ये घबराया, बोले शैलेश भाई अब यहां तो अपना एड्रेस कैसे ढूंढेंगे, चाइना, यहां सब चिंग मांग चू, यहां किसी को ना हिंदी समझ में आती ना अंग्रेजी समझ में आती, ढूंढेंगे कैसे। मैंने कहा तो चिंता मत कर, हिंदुस्तानी आदमी चांद पे चला जाए तो प्लॉट काट के भेज देगा, तो एड्रेस अभी ढूंढ लोगे कैसे। मैंने कहा तो चिंता मत कर। मैं जेब से पेन निकाल के खड़ा हो गया वहां शेंजेन के चौराहे पे, और मैं खड़ा हुआ करता रहा, 5 रुपए का एक, 5 रुपए का एक, 5 रुपए का एक, 5 रुपए का एक। 2 घंटे बाद एक आया, बोले भैया यहाँ हिंदी कोई नहीं समझेगा। मैंने कहा बता एड्रेस। वाह वाह वाह, ये हिंदुस्तानी होता है। और ये मेरे जैसा ही कभी हो सकता है इतनी देर से खड़ा, और मैं जीवन में कभी नहीं कहूंगा आपको कि तालियां बजाओ, जीवन में कभी नहीं कहूंगा कि तालियां बजाओ, और इसके बावजूद आप बजा रहे हैं, ये होता है मारवाड़ी। वाह 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 वाह। भाई क्यों कहना, टाइम वेस्ट करना कि यहां तो जो काम होता। भाषा की बात कर रहे थे अशोक जी, जब मैं आया मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आके बैठ गया, सुनता रहा। अशोक जी को मैं बरसों से सुनता रहा हूं, मेरे बहुत, किसी को सही कहा संजय भाई, माइक्रोफोन का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल, और कम्युनिकेशन के 4-5 सिद्धांत होते हैं, इसमें टोन है, पिच है, रेट ऑफ स्पीकिंग। अगर वो सीखना है तो अशोक जी को, आदमी को सुन लेना चाहिए कि किस तरह से कविता पढ़ी जाए और किस तरह से कविता लिखी। आज दोनों उदाहरण है, बालकवि बैरागी जी, अशोक जी, और दोनों इस चीज का संगम है। दोनों ही इस चीज के सर्वोच्च हैं कि कविता कैसी लिखी जाए और कविता कैसे सुनाई जाए, और आपने उन दोनों को बुलाया है। कैसी कविता लिखनी चाहिए, बैरागीदा की कविता, यकीन मानिए वो कविताएं, क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया, नहीं नहीं ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। वो बैरागीदा इस मंच पे बैठे हैं जिनकी कविताएं सुन के हम बड़े हुए। और अशोक जी, इन्हें पता है कि कैसे लिखा जाए और कैसे सुनाया जाए। तो मैं कह रहा था इनकी उपस्थिति में यह बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जो हैं, इनको, आप लोगों को 2 पंक्तियां सिर्फ इसलिए समर्पित करना चाहता हूं कि आप लोगों के होने की वजह से कविता नाम की चीज अभी भी जिंदा है। तब मेरी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। वाह 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 वाह। लेकिन हमारे तो बुजुर्ग भी कमाल के हैं, एक से बढ़कर एक हैं। वो हमारे मारवाड़ में कोई एक सास थी, वो अपने पोते को खिला रही थी, और खिलाते खिलाते पोता हाथ से गिर गया, चोट लग गई। तो बहू आई, उस बच्चे की मां, बोले सासू जी इसको आप आज से हाथ मत लगाना। बोले ठीक है कर ले सौदा, मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। वाह वाह वाह। तो हमारे तो बुजुर्ग भी कमाल के हैं, कोई क्या कर लेगा। वो वाली कविता सुना दो, चलिए। माहौल वही है तो भाई, जो संजय जी ने कहा वो कविता, और यकीन मानिए वो कविता मैंने सालों से नहीं सुनाई, वो सुना देता हूं। बहुत बहुत बढ़िया कविता की आपने याद दिला दी। थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर दो और फिर मैं विराम लेता हूं, क्योंकि इस कविता से ही शुरू करता हूं। यह कविता मैंने हिंदुस्तान में नहीं लिखी, अमेरिका में एक प्रांत है टेक्सास, और वहां एक शहर है ह्यूस्टन। कुछ लोग हां भर रहे हैं। इससे यह जाहिर नहीं हो जाता कि उन्होंने देखा है, और इससे यह भी जाहिर नहीं हो जाता कि उन्हें पता है। इससे यह जाहिर होता है कि आदमी समझदार है और सामने वाले को यह जताना जानता है कि मैं जानता हूं। तो टेक्सास में ह्यूस्टन शहर में जब मैं काव्य पाठ कर रहा था, और काव्य पाठ करने के बाद जब मैं बैठा, तो बैरागीदा जैसे लोग मिलते हैं आके मिले और कहने लगे माइक पे खड़े होकर बहुत चिल्लाते हो कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, हमारा मुल्क ऐसा है, हमारा देश ऐसा है, हमारा देश वैसा है। आखिर तुम्हारे देश में रखा क्या है? यकीन मानिए मेरे मन को बहुत चोट पहुंची, बहुत पीड़ा हुई। मेरी जगह आप होते तो आपको भी चोट पहुंचती, बहुत पीड़ा होती। लेकिन मेरा दर्द सुनना साहब, मुझे चोट इसलिए नहीं पहुंची कि उसने मुझे ये कहा कि तुम्हारे मुल्क में क्या रखा है। मुझे पीड़ा इसलिए हुई कि कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था,
जो सारी उम्र यहां पला, यहां बड़ा, इसकी माटी में रहा, जिसकी शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और जिसकी धमनियों में हिंदुस्तानी मां का दूध बहता हो, वो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने ही मुल्क वाले से ये कहे, एक हिंदुस्तानी जब दूसरे हिंदुस्तानी से ये कहे कि तेरे हिंदुस्तान में क्या रखा है, तो चोट पहुंचना स्वाभाविक था। तब मुझे महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जी की एक कहानी याद आई और उस कहानी को मैंने कविता की आत्मा बनाया। क्यों मुझे पीड़ा पहुंची, क्यों मुझे कविता लिखनी पड़ी? कन्हैयालाल जी लिखते हैं कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई, तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह 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 भैया। मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है। जब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को यह कहे कि तेरे मुल्क में रखा क्या, अरे उन्हें मालूम क्या है कि मेरे मुल्क में है क्या? हमारे मुल्क में मधु कोड़ा है। वाह वाह। है एक भी लीडर ऐसा? सूर्यवंशी 38 वर्ष की उम्र में 4000 करोड़। आप यकीन मानिए कभी जिंदगी में 4000 करोड़ रुपए मिल जाए तो यकीन मानिए इस जन्म में मुझे गिन के दिखा देना, आप गिन नहीं सकते। ये हिंदुस्तान, ये हमारा देश है, हमारे यहां कमाल की चीज है। हमारे मुल्क में क्या रखा है, बहुत जबरदस्त। जैसे आपका इंदौर का ट्रैफिक, मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा, राजवाड़ा के आगे मेरी कार के आगे आदमी हाथ साइकिल पे यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। अब कर लो, आप क्या कर लो, ये अपने इंडिया में ही हो सकता है। कार में आगे एक औरत हाथ निकाले भी, मैंने कहा इसको मुड़ना होगा, आधे घंटे तक मुड़ी नहीं। मैंने कहा बहन जी क्या? अरे नहीं, बोले मैं तो नेल पॉलिश सुखा रही थी। ये अपने मुल्क में ही हो सकता है। तब मैं बताता हूं मेरे मुल्क में है क्या। दो दृश्य करता हूं पैदा। अमेरिका में एक लड़का मुझसे कहता है तेरे देश में रखा क्या? तब सुनिए कि अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया, बहुत समय बाद सुना था तो हो सकता है मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं, लेकिन याद करने की कोशिश करता। अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे। कम ऑन डैड, अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। ये बेटा बाप से बात कर रहा है। कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। अब मैंने तुरंत ये शब्द सुना और मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा सुनो, काम की बात चल रही है। मैं रेगिस्तान का निवासी, वैसे ही सूखाग्रस्त इलाका, तो ऐसे शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। Come on dad, what a bad day, I just want to change my girlfriend. पिता बोले ओके ओके, don't get tense, just think she was a nonsense and change it. और मैंने कहा गजब का बाप है, कितना सपोर्टिव फादर, अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंताएं हटा और दूसरी लड़की। मैं आपके जनरल नॉलेज को प्रणाम करना चाहता हूं, और जिस भाषा की अशोक भाई साहब बात कर रहे थे, हिंदी साहित्य आपका बरसों तक ऋणी रहेगा। आपने जो शब्द सौंपा है, समवेत स्वर में सैकड़ों लोगों ने जो एक साथ कहा है, पटा। मैं किसी और शब्द का भी प्रयोग कर लेता, लेकिन जब आपने कह दिया तो वैसे अच्छा एक बात है, इस शब्द का कोई तोड़ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो परिश्रम, जो मेहनत, जो पसीना पटाने में है, वो किसी और शब्द में आए। आप पटाने में मतलब आप प्रक्रिया नहीं समझे, मैं शब्द की बात कर रहा हूं, वो किसी और शब्द में आ ही नहीं सकती। मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारा क्या खा के मुकाबला करोगे बताओ, तुमने हमारी जोड़ के शब्द ले आओ बस। बोले क्यों? मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहते हो? बोले फेस। मैंने कहा थोबड़े को बताओ। बोले पत्नी को अंग्रेजी में क्या कहते हो? बोले वाइफ। मैंने कहा लुगाई। मैंने कहा तुम मुकाबला कर ले बस हमारा, कहीं से मुकाबला करके बता दे कि तू क्या करता है। मैंने कहा तुम्हारा किसी से मतलब तुम्हारा किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या बोलते? बोले अफेयर। मैंने कहा लफड़ा। बोल। मैंने कहा तुम अगर कुछ पियोगे तो क्या बोलोगे? बोले आई विल ड्रिंक लस्सी। मैंने कहा जा इंदौर में, बोले एक गिलास लस्सी हेड़ ले।
तेरा बाप नहीं ला सकता है शब्द। हमारा मुकाबला कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा हमारी पत्नी रोज उठ के हमसे एक वाक्य बोलती है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दे, मैं गुलाम हो जाऊंगा तेरा। बोले क्या बोलती है? मैंने कहा बोलती है तुमसे शादी करके तो मैंने करम ठोक लिए हैं। मैंने कहा ला करम और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता करम और ठोक। तो मैं चाहता हूं हमारी हिंदी भाषा के सम्मान में एक बार जो अद्भुत भाषा है हमारी। वाह 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 वाह, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। कर ले कोई मुकाबला, हमारा क्या करेगा? बोले पत्नियां ऐसे बोलती है। मैंने कहा इससे ज्यादा बोलती हैं। मैं अपनी पत्नी को गोवा घुमाने के लिए ले गया तो कहीं था नहीं, चर्च में ले गए, उसने श्रद्धा के मारे ईसा मसीह के पांव छू लिए। मैंने कहा तू मेरे तो नहीं छूती। बोले तू भी लटक जा। मैंने कहा तू तो अनुवाद करके बता दे इसका। हमारी ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, और माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। मैंने कहा कर जिगर के फूल का ट्रांसलेशन, क्या लिखेगा? फ्लावर ऑफ लिवर। और मैंने कहा तुम्हारी भाषा का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैंने कहा इंदौर, मैं इंदौर इतना आता हूं कि मैं तो लगभग, इंदौर मेरा बहुत प्रिय शहर है और मैं बता दूं मुझे इतना मजा आता है, यहां की भाषा कमाल की है साहब। मेरा एक मित्र अपने ही मित्र के घर गया तो उधर से निकला वापस, मतलब किधर गए? बोले यार मैं इधर से निकल रहा था, मैंने सोचा तुम तो कहीं बाहर गए हुए तो सोचा भाभी जी को टच करता चलूं। ये हम कर सकते, ये हमारी भाषा का। सारी दुनिया के भाषाओं को जब हमने हाथ फैला के बुलाया है और जो उसे सौहार्दपूर्ण स्वीकार करके जो मोहब्बत दी है वो कोई दे सकता है? तो ये तो कमाल है। तो मैंने कहा कमाल का बाप है, खुद ही कह रहा है सारी चिंता हटा। मैंने कहा है खुदा